नमस्कार साथियों, दृष्टि एचएस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, देश में जब भी खेल की बात होगी तो नेशनल लेवल हो चाहे इंटरनेशनल लेवल हो, हरियाणा के युवाओं का नाम उसमें आपको जरूर मिलेगा। और केवल नाम नहीं बल्कि उनका जो रेशियो है, अनुपात है, वो भी आपको ज्यादा मिलेगा। मतलब हरियाणा राज्य एक तरफ और बाकी सभी राज्य यदि आप एक तरफ रखें तो आपको हरियाणा का जो प्रपोर्शन है, रेशियो है, वो काफी ज्यादा मिलेगा। ऐसा क्यों है? पहले तो सेशन की शुरुआत करने से पहले हम इसी बात पर चर्चा करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हरियाणा हमेशा ही स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्म करता है। देखिए, इसके बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से एक जो रीजन है वो ये भी है कि हरियाणा में अखाड़े का कल्चर है। उसी के साथ साथ जैसे कुश्ती हो गई, कबड्डी हो गई, ये जो गेम्स हैं, ये जो स्पोर्ट्स हैं, वहां के कल्चर का पार्ट है। जैसे कि होली पे खेलना या कोई ऐसे त्योहार हैं जिसपे उसमें कंपटीशन होता है। जगह जगह पर आपको मेले में कंपटीशन देखने को मिलेगा, जिसमें पैसों के लिए और युवा पार्टिसिपेट भी करते हैं। युवाओं को इनाम में पैसे भी दिए जाते हैं, तो और काफी अच्छी राशि होती है उसमें भी। तो एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये भी है कि यहाँ का जो खेती बाड़ी का जो वो जो खेती बाड़ी की जो अर्थव्यवस्था है, वो भी इंटेंस फिजिकल वर्कआउट मांगती है, उसमें श्रम ज्यादा है। और ये जो श्रम है, ये यहाँ के युवाओं को काफी समय से उनका जो शारीरिक जो विकास है उसको ज्यादा ताकत प्रदान करता है। उसी के साथ साथ यहाँ की जो डाइट है, वो डाइट में भी जैसे डेयरी बेस्ड डाइट है, तो उनकी जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो दूध दही से पूरी होती है। और प्रोटीन रिक्वायरमेंट के कारण उनका जो फिजिकल जो डायमेंशन है, वो भी स्पोर्ट्स के लिए थोड़ा सा अनुकूल है। उसी के साथ साथ गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है। गवर्नमेंट, यदि आप नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको गवर्नमेंट पैसे भी देती है। उसी के साथ साथ जो सरकारी नौकरी है उसमें आपको जो सिलेक्शन है और जो प्रमोशन है, और उसी के साथ साथ कुछ परसेंटेज है कि स्पोर्ट्स कोटा, उसके थ्रू आपको चयनित भी कर सकती है। तो बहुत सारे रीजन है। और आज की न्यूज भी ऐसी है कि हरियाणा के हैं यशदीप सांगवान। उन्होंने राष्ट्रीय जो लेवल कंपटीशन है, एक शूटिंग कंपटीशन, उसके लिए वो चयनित हुए हैं। और उससे पहले भी एक कंपटीशन होता है, मतलब नेशनल लेवल पर पहुंचने के लिए आपके पास एक कंपटीशन है। इस कंपटीशन के थ्रू आप नेशनल लेवल पे जा सकते हैं, और बाद में यदि आपने और अच्छा परफॉर्म किया तो आप इंटरनेशनल लेवल पे भी जा सकते हैं। तो ऐसी ही एक प्रतियोगिता है, जैसे कि जसपाल राणा मेमोरियल चैंपियनशिप, जिसमें इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। ये युवा कनीना से बिलोंग करते हैं, और पूरे देश और प्रदेश के लिए ऐसे जो युवा हैं वो मोटिवेशन का सोर्स है। क्योंकि हम सभी को मोटिवेशन मिलता है, जाहिर सी बात है, इतना इजी तो है नहीं, इंटेंस फोकस मांगता है। और कितना, देखिए 10 मीटर की शूटिंग है, लेकिन फिर भी जो फोकस होगा वो इतना ज्यादा होगा कि आपके पास मसल मेमोरी होनी चाहिए कि पता नहीं कितने टाइम कंपटीशन की तैयारी की होगी। अब देखिए, थोड़ा सा और देखते हैं इनके बारे में, थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, इनका नाम है यशदीप सांगवान। यदि हम इनके मूल स्थान की बात करें तो इनका गांव है छिथरोली गांव, ये कनीना क्षेत्र में पड़ता है ये। उसी के साथ साथ यदि हम इनके स्पोर्ट्स की बात करें कि इनका जो स्पोर्ट्स है वो कौन सा है, तो वो है 10 मीटर एयर पिस्टल, जिसमें इन्होंने कंपटीशन लड़ा, जिनमें अदर जो प्रतिद्वंदी से इनकी स्पर्धा थी। अब देखिए, प्रमुख यदि हम इनके गुण की बात करें तो लगातार अभ्यास और अनुशासित जो प्रशिक्षण है, वो है इनकी मेन विशेषता। क्योंकि ये जो स्पोर्ट्स है, इसमें जो आपका फोकस है वो लेजर शार्प फोकस होना चाहिए, और ये विदाउट मसल मेमोरी, मतलब आपको बहुत ज्यादा जब आप वो करते हैं ना, इसकी प्रैक्टिस करते हैं, इसका अभ्यास करते हैं, डिसिप्लिन में रह करके करते हैं, ये तभी आता है। काफी सालों का काफी सालों की मेहनत मांगता है ये। देखिए, ये जो कंपटीशन था, मतलब जिसके थ्रू नेशनल लेवल में आप जा सकते हैं, ये है जसपाल राणा मेमोरियल पिस्टल एवं राइफल ओपन। हुआ कहां पर है? ये देहरादून में हुआ है। उसी के साथ साथ यदि हम देखें तो उसके बाद राष्ट्रीय स्तर के लिए क्वालिफाइंग मंच इसको माना जाता है। और फिर यदि आप इसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं तो देश भर के जो सर्वश्रेष्ठ जो निशानेबाज हैं, उनके साथ आपका जमावड़ा होगा नेशनल लेवल पे। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जो कंपटीशन है, हम बोल तो रहे इंटेंस कंपटीशन होता है, इसमें भी मतलब नेशनल लेवल पे जाने के लिए भी आपके पास कितना होता है। देखिए, लगभग 6000 से ज्यादा जो खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था इस कंपटीशन में। और ये था प्रारंभिक चरण, सबसे पहले प्राइमरी। उसके बाद कड़ा मुकाबला 10 मीटर एयर पिस्टल में, और जिसमें द लेवल ऑफ द कंपटीशन इज वेरी हाई। उसके बाद आता है अंतिम परिणाम,
और ये अंतिम परिणाम में यशदीप जो सांगवान है, इन्होंने नेशनल के लिए क्वालिफाई किया है और फाइनली लगभग 6000 में से 6000 से भी ज्यादा और उससे भी अधिक खिलाड़ियों के बीच में उत्कृष्ट प्रदर्शन इन्होंने किया है। यदि हम और भी चर्चा करें कि किस प्रकार से इनका जो चयन है नेशनल लेवल के लिए, वो हमारे लिए एक मोटिवेशन का सोर्स कैसे है, क्षेत्र के लिए अच्छा कैसे है। देखिए, आगामी जो राष्ट्रीय प्रतियोगिता है इसमें यदि ये और भी अच्छा बेहतर परफॉर्म करते हैं तो नेशनल लेवल के लिए तो अच्छा ही है, प्लस इंटरनेशनल के लिए भी सेलेक्ट हो सकते हैं। इससे गांव भी जिस क्षेत्र के हैं वो मतलब डिस्ट्रिक्ट के हैं और प्रदेश का नाम भी होगा, देश का नाम भी होगा। उससे सबसे अच्छी बात क्या होती है कि जो पब्लिक है और जो युवा है उनमें मोटिवेशन आता है, उनकी एनर्जी एक सही डायरेक्शन में चैनलाइज हो सकती है, उनको एक रोल मॉडल मिल सकता है। और कुछ युवा ऐसे हैं कि जो अपने डायरेक्शन से हट चुके हैं या पथ भ्रष्ट हो चुके हैं, उनको भी एक मौका और एक मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, अगर हम भी मेहनत करेंगे तो हमें रोल मॉडल मिल सकता है। और ओलंपिक में भी जैसे हरियाणा ने कुछ अच्छा परफॉर्म किया आने वाले जो कुछ बीते हुए जो साल हैं उसमें, और उसके साथ कॉमनवेल्थ गेम में भी अच्छा परफॉर्म किया था हरियाणा ने पहले भी भूतकाल में। तो उसके कारण हरियाणा के जो युवा हैं वो स्पोर्ट्स की तरफ बढ़े। अच्छा, जब स्पोर्ट्स कल्चर बढ़ा तो उसी के साथ साथ हरियाणा के जो युवा हैं उनका आर्मी की तरफ भी रुझान बढ़ा। जब भी आर्मी की भर्ती होती है तो हरियाणा के जो युवा होते हैं वो बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें उनका योगदान काफी अच्छा रहता है। तो ये सारे के सारे कुछ लाभ होते हैं, इनको बोलते हैं इंटेंजिबल और इनडायरेक्ट बेनिफिट्स हैं ये सारी चीजों के। देखिए, युवा खिलाड़ियों की मेहनत और लगन से क्षेत्र का नाम और राष्ट्रीय स्तर पर रोशन हो सकेगा। और यशदीप की जो सफलता है, देखिए अगर लगातार अभ्यास किया तो डेफिनेटली इनका जो परिणाम रहेगा वो नेशनल में भी अच्छा रहेगा। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं इनके बारे में। देखिए, उम्मीद क्या लगाई जा रही है इनसे कि यदि ये अपनी लय बरकरार रखते हैं तो हरियाणा और कनीणा जो क्षेत्र है उनका कनीणा क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन करेंगे और क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। साथियों, आपको ये न्यूज कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि जाहिर सी बात है हरियाणा के लिए मोटिवेशन का सोर्स रहेगा। और आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।